नमस्कार दोस्तों, प्रो बुक्स रीडर्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, अगर आज से आप कम बोलना शुरू कर दें, ज़्यादातर समय अकेले रहना शुरू कर दें और चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दें, तो 2-3 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? नेपोलियन हिल कहते हैं, सबसे मजबूत लोग अक्सर सबसे चुप रहने वाले होते हैं। दुनिया आपको तब नहीं पहचानती जब आप बहुत शोर मचाते हो। दुनिया आपको तब पहचानती है जब आपके नतीजे खुद बोलते हैं। आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो भीड़ में नहीं बल्कि ऊंचाई पर खड़े होना चाहते हैं। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। अकेले रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। अकेले रहना सुनते ही ज्यादातर लोगों को डर लगता है, जैसे अकेलापन कोई सजा हो। जैसे अगर कोई अकेला है तो वो जिंदगी में पीछे रह गया या उसके अंदर कोई कमी है। लेकिन ये सबसे बड़ा गलतफहमी है। सच ये है कि दुनिया की हर बड़ी सोच, हर नया आविष्कार, हर जीवन बदलने वाली बात अकेलेपन की शांति में ही पैदा हुई है। नेपोलियन हिल कहते हैं, महानता अकेलेपन में जन्म लेती है। यहाँ अकेलापन का मतलब अकेला दुखी होना नहीं है। इसका मतलब है खुद के साथ समय बिताना, बाहर का शोर बंद करना, फोन, नोटिफिकेशन, बातें, सब बंद। सिर्फ आप और आपके विचार। जब आप लोगों के बीच रहते हैं तो आप दूसरों की बातें सुनते रहते हैं, दूसरों की राय लेते रहते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो पहली बार आपकी अपनी आवाज साफ सुनाई देती है। आपका दिमाग सोचता है, साफ सोच आती है, सही दिशा दिखती है। इतिहास के बड़े लोग थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी घंटों दिनों अकेले बैठकर सोचते थे, प्लान बनाते थे। क्योंकि भीड़ कभी नई सोच नहीं देती, भीड़ सिर्फ औसत सोच देती है, और औसत सोच से बड़ी जिंदगी नहीं बनती। नेपोलियन हिल कहते हैं, भीड़ आपको आराम दे सकती है लेकिन दिशा नहीं दे सकती। दिशा के लिए मेहनत भी बेकार हो जाती है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, ये दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत कम लोग अकेले रह पाते हैं क्योंकि उन्हें खुद से डर लगता है, उन्हें अपनी सोच सुनने में घबराहट होती है, उन्हें अपनी कमियां दिखने लगती है। इसलिए लोग हर समय शोर में रहना चाहते हैं, म्यूजिक, सोशल मीडिया, गपशप, कॉल्स, ताकि अंदर की आवाज दब जाए। लेकिन जो इंसान इस डर का सामना करता है वही दिमाग से मजबूत बनता है। अकेले रहकर आप अपने डर को समझते हैं, अपने लक्ष्य को साफ देखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और सबसे जरूरी, आप दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ देते हैं। क्योंकि अकेले में कोई दर्शक नहीं होता, वहां आप असली होते हैं। रोज सिर्फ 30 से 60 मिनट अकेले रहें, फोन बंद, कोई शोर नहीं। बस बैठे और सोचें क्या चल रहा है मन में, क्या डर है, क्या लक्ष्य है। धीरे धीरे आपको साफ दिखेगा, फैसले आसान होंगे, आप मजबूत बनेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान अकेले में खुद से खुश रहना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई नकारात्मक बात नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसकी खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। कम बोलने वाले लोग ज्यादा आगे क्यों जाते हैं? आज के समय में कम बोलना अजीब लगता है, क्योंकि हर कोई बोलना चाहता है, दिखाना चाहता है, बताना चाहता है। सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया है। लोग कुछ भी शुरू करने से पहले दुनिया को बता देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्यादा बोलने वाला इंसान अपनी ताकत बर्बाद करता है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी एनर्जी बाहर फेंक देते हैं। आप अपने प्लान, अपने सपने, अपनी मेहनत को शब्दों में खर्च कर देते हैं। जबकि कम बोलने वाला इंसान वही एनर्जी बचाकर काम में लगाता है। ज्यादा बोलने से एक और बड़ा नुकसान है, जब आप अपने लक्ष्य सबको बता देते हैं तो दिमाग को लगता है कि काम हो गया। दिमाग खुशी का केमिकल छोड़ता है और फिर मेहनत करने का मन कम हो जाता है। 2 लोग जिम जाते हैं, एक पहले दिन फोटो डालता है, सबको बताता है, दूसरा चुपचाप रोज जाता है। 3 महीने बाद कौन फिट होगा? वो जो चुपचाप मेहनत करता है, क्योंकि मेहनत शोर से नहीं, लगातार काम करने से होती है। कम बोलने से आप बहस से बचते हैं, गुस्से से बचते हैं, अपनी एनर्जी बचाते हैं, और सबसे जरूरी, आप अच्छे से सुनते हैं। सुनने वाला इंसान ज्यादा सीखता है, और जो ज्यादा सीखता है वो आगे बढ़ता है।
शांति आपको दिमाग से अजेय बनाती है। आज की दुनिया बहुत शोर वाली है, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बातें, नेगेटिव बातें, सब चलता रहता है। इस शोर में दिमाग कभी शांत नहीं होता, हमेशा तनाव, डिस्ट्रैक्शन रहता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपकी सोच तय करता है। अगर माहौल शोर वाला है तो आप कमजोर होते जाते हैं, लेकिन शांति अपनाने से आप दिमाग में बहुत मजबूत बन जाते हैं। शांति आपको सिखाती है रुकना, सोचना, फिर फैसला लेना। आप छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, आप हर बात का जवाब नहीं देते, आप कंट्रोल में रहते हैं। जब कोई आपको उकसाता है और आप चुप रहते हैं तो बाहर से लगता है कि आप हार गए, लेकिन असल में आप जीत गए, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी नहीं गंवाई, आपने कंट्रोल नहीं खोया। शांति आपकी ढाल है, ये आपको छोटी छोटी बातों से बचाती हैं। आपकी शांति बनी रहती है, आप मजबूत बनते जाते हैं। चुपचाप मेहनत, जोरदार सफलता। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता को पकड़ने के लिए भागना नहीं पड़ता। सफलता तब आती है जब आप खुद पर लायक बन जाते हैं, और ये बदलाव शोर में नहीं, चुपचाप मेहनत में होता है। जब आप अकेले रहते हैं, कम बोलते हैं और बिना दिखावे के रोज काम करते हैं, तो आपकी एनर्जी, फोकस और लगन एक ही दिशा में चलने लगती है, और यह चीज सफलता को आपकी तरफ खींच लाती है। ज्यादातर लोग जल्दी दिखाना चाहते हैं, जल्दी तारीफ चाहते हैं, लेकिन जो चुपचाप काम करता है उससे बाहर से कुछ नहीं दिखता। लोग सोचते हैं ये तो अचानक सफल हो गया, लेकिन असल में वो सालों की चुपचाप मेहनत का नतीजा होता है। जैसे बांस का पेड़ 5 साल तक जड़ें मजबूत करता है, ऊपर कुछ दिखता नहीं, फिर 6 हफ्ते में 90 फीट ऊपर चला जाता है। वैसे ही आपकी मेहनत, चुपचाप करो, रोज छोटा काम करो, शोर मत मचाओ। एक दिन सफलता खुद आपकी कहानी सुना देगी। दोस्तों, ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, शांति। अगर आप समझते हो कि असली ताकत शोर में नहीं, शांति में है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि यहाँ बातें नहीं, सोच बदलने वाली बातें मिलती हैं। स्टे क्वाइट, स्टे फोकस्ड और अपनी सफलता को खुद बोलने दो। प्रो बुक्स रीडर्स पर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।